तो आज भी हम जब गाय की पूजा करते हैं, गोदान करते हैं, तो गाय का दान किधर से किया जाता है? अरे गोदान जीवन में किया कि नहीं? जिसने जीवन में एक बार भी गोदान नहीं किया, उसको भयंकर गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी में पड़ना पड़ता है, वैतरणी। इसलिए गौ माता का दान अवश्यमेव करना चाहिए। और देखो एक और नियम है शास्त्र का। अरे महाराज एक बात बताओ, जेब में 100 रुपए होंगे तो ना 10 रुपए का दान करोगे? हाँ, जेब में 100 रुपए नहीं है, 10 रुपए का दान कहां से करोगे? जेब में 100 रुपए होंगे तो 10 रुपए का दान करने का विचार आएगा। यही नियम गोदान पे भी लागू होता है। घर में जब 10 गाय बंधी हो तब जीव 1 गाय दान करने का अधिकारी होता है। ये महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। और जब 100 गाय होती है तब जीव 10 गाय दान देने का अधिकारी होता है। और जब 1000 गाय होती है तब जीव 100 गाय देने का अधिकारी होता है। लेकिन अब तो महाराज 1 गाय को दान दे देवे सो बड़ी बात है। हमारी तरफ तो एक और चलन है, माताएं चांदी की गाय बना लाती है और फिर चांदी की गाय लगे, महाराज गोदान का संकल्प। अरे देवी, इससे तुझे गाय का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, चांदी का जरूर मिलेगा, तो चांदी लाई है ना, तो चांदी के दान का तो फल मिलेगा, गौदान का कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये लिखा गरुड़ पुराण में और महाभारत में कि जो व्यक्ति गाय का दान करता है, भले कोई पाप किया हो, लेकिन जब वैतरणी नदी सामने आती है तो गाय वहां आकर के खड़ी होती है और गाय अपनी पूंछ पकड़वा करके उस जीव को उस वैतरणी नदी से पार करवा देती है। इसलिए जीवन में एक बार गौदान अवश्य होना चाहिए। तो गाय दान कहां से? बोले पीछे से करना चाहिए, आगे से नहीं। मैं पहले भी कथा कह चुका हूं कि जो घोड़ा होता है वो आगे से शुद्ध होता है। जब कुत्ता आदि बर्तन चाट जाए तो उस बर्तन को अग्नि में तपा करके मिट्टी से मांज करके और घोड़े के मुंह से स्पर्श कराना चाहिए, तब वो पात्र शुद्ध होता है। अब लेकिन क्या कहें, आजकल तो कुत्ते आदमियों को चाट रहे हैं। अब किस किस को आदमी सही तपाए मार, मैंने पहले भी ये बात कही है। अच्छा, घोड़े का मुंह क्यों पवित्र होता है? हा? भगवान का एक अवतार है हयग्रीव। अच्छा, किसी ने फोटो में हयग्रीव देखे हैं क्या? किसी ने हयग्रीव भगवान को फोटो में भी देखा है? फोटो में? हाँ, बाबूजी बता रहे। हाँ बताओ, गुड़िया बता रही। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाइए गुड़िया के लिए। हाँ, देखो कोई प्रयास करे तो उसके लिए उसको मोटिव करना चाहिए, है ना। तो हयग्रीव भगवान कौन है? एक राक्षस था जो वेदों को चुरा के चला गया था। ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो भगवान हयग्रीव, मतलब मस्तक, उनका पूरा जो ऊपर का भाग है वो घोड़े का था, शरीर मानव का था। इसीलिए घोड़े का जो मुख है वो बड़ा पवित्र है। गाय का पृष्ठभाग पवित्र है, घोड़े का मुख भाग पवित्र है, लेकिन स्त्री का पूरा शरीर पवित्र होता है। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं भगवती लक्ष्मी निवास करती है। ये मनुस्मृति कहती है। इतनी पवित्रता बताई गई है। अब इसका ख्याल तो माताएं रखें, अपने पवित्र शरीर को किस प्रकार रखना है, किस प्रकार उसको भ्रष्ट नहीं होने देना है, इसका चिंतन माताओं को करना चाहिए। तो देखो, जो गाय थी ना, तो गाय ने जरा हड्डियों को चाट लिया तो सुवर्चा ने श्राप दे दिया। उसके बाद देवताओं को भी श्राप दिया।